प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों के बीच से कमेंट के माध्यम से मैंने जो इस बार कुंडली चुनी है, इनका नाम है प्रतीक चित्रगर। अब ये नाम क्या है, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ। PRATEKK CHITRAGAR। एक कोई अन्य व्यक्ति ने भी कमेंट में लिखी थी बात कि पंडित जी इनको लेकर के कि एक व्यक्ति हैं जो आपके कमेंट में ऐसा लिखा है कि मैं बीमार हूँ, पिछले 6 साल से बेड रेस्ट पे हूँ और स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, डॉक्टर ने बेड रिडन रहने को बोला है, तो ऐसा क्यों है और कब तक इससे निजात मिल जाएगी। और विशेषतः इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ है, कारण इन्होंने जानना चाहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण ऐसे ही चाहते हैं रविवार के कार्यक्रम के लिए, तो जरूर ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में लिखें और साथ ही साथ प्रश्न भी अवश्य लिख दें और रविवार का कार्यक्रम अवश्य ही देखें। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखने के बाद अपनी डिटेल अवश्य लिखा करिए और अगर ना लिखें तो जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं, भगवान मेरे यहाँ बिजली कटी हुई है और अभी थोड़ी गर्मी भी है, पर मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। एक बात है, आपकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि का है और ये निश्चित रूप से लग्न में बैठा है सप्तमेश होकर के, और रोग भाव के अधिपति शत्रुग्रही होकर के चंद्रमा की राशि में आपको रोग दे रहे हैं। अगर ये बुध यहाँ शत्रु के घर में नहीं बैठे होते और अगर उनके ऊपर जरा देखिएगा तो चंद्रमा और शनि का प्रभाव है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के शुभग्रह हैं, बड़े अच्छे हैं, इस वजह से कम आप शुद्ध बने हुए हैं। मंगल और शनि जैसे 2 पापग्रह की दृष्टि सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ही झेल रहे हैं। तो सूर्य कौन है? अष्टमेश। बुध कौन है? 6वें भाव के अधिपति। और शुक्र कौन है? इस कुंडली के लिए कारक ग्रह। तो कारक ग्रह पे अगर इस कुंडली के पापी ग्रह के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए, जो शुक्र पहले ही अस्त हो चुके हैं, इस वजह से शुक्र कमजोर, अस्त होने से वो कम से कम आपकी कुंडली में आपको समाज में उपस्थित होने में दिक्कत करते हैं और साथ ही साथ आपको सुख नहीं देना चाहते। पंचम भाव में आपको आपकी कुंडली में वो जो प्रेम और सौहार्द का भाव होता है जीवन के प्रति, वो कमजोर हो जाता है। इस कुंडली में मंगल और शनि 2 पापक ग्रहों के प्रभाव से जन्म कुंडली में बुध परेशान और पीड़ित भी हो रहे हैं। शत्रुग्रही हैं, इस वजह से ज्यादा परेशान है। कमजोर परिणाम शनि का मिल रहा है क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश जहां बैठे वो भाव खराब नहीं होता, देखते भी हैं तो अच्छे देखते हैं, पर अपने नेचर के हिसाब से शनि की शत्रु दृष्टि प्राप्त हो रही है 7वें भाव पे और 6वें भाव के अधिपति पे। हालांकि वो शनि उनके मित्र होते हैं, पर मित्र की राशि में बुध नहीं बैठे हैं, शनि भी मित्र की राशि को नहीं देख रहे हैं, मंगल नीच की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं इस भाव पे। इस वजह से आपकी कुंडली का बुध जो स्पाइनल कॉर्ड का कारक होता है, वो जो मेरुदंड है उसका कारक होता है और वो उसमें रोग उत्पन्न करता है, उसी भाव का अधिपति होकर के 7वें भाव में बैठा है, रोग भाव का अधिपति होकर के शनि मंगल का प्रभाव झेल रहा है। इस वजह से ये गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, अब प्रश्न ये उठता है कि आयु कितनी है आपकी कुंडली में। मंगल अगर मकर लग्न की कुंडली के लिए ये सूत्र है जो अप्लाई होगी। मकर लग्न की कुंडली के लिए अगर मंगल मेष राशि के बैठे हों और 10वें स्थान को देख रहे हों, साथ ही साथ जन्म कुंडली के लग्न में लग्नेश बैठे हों या चंद्रमा लग्न में बैठे हों अष्टमेश होकर के, सप्तमेश होकर के, तो व्यक्ति कम से कम 80 वर्ष की अवस्था जी लेता है। क्या बात कही मैंने? मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल अगर चतुर्थ में बैठे हों मेष राशि के और 10वें को देख रहे हों और साथ ही साथ लग्न में लग्नेश बैठे हों चंद्रमा के साथ जो कि 7वें भाव के अधिपति हों, तो व्यक्ति 80 वर्ष की आयु जीता है। अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को और भी ठीक रखने की कोशिश करते हैं तो आपको कम से कम गणेश जी की पूजा करनी होगी और निस्संदेह उसी की आराधना आपको बल दे सकती है। इस कुंडली में गुरु जो कि 8वें भाव में बैठे हैं, जो आपकी कुंडली की मेहनत बढ़ा रहे हैं और आपको बार बार मेहनत करने पे मजबूर भी कर रहे हैं, ये गुरु के ही कारण है। ऊपर से उनकी अवस्था राहु की दृष्टि प्राप्त कर लेने से और भी बदतर हो जाती है, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति 8वें भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में व्यय होता रहता है और व्ययातिरेक से वो परेशान रहता है। दूसरी बात कि 8वें भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति ये दोनों एक साथ आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं
और लग्न के ऊपर शुक्र और बुध की दृष्टि है, जो कि इस कुंडली के लिए शुक्र जन्म कुंडली में कारक होते हैं, बुध भी इस कुंडली के लिए कारक ही होते हैं और अच्छे भाव के अधिपति होते हैं। पर ये दोनों में सूर्य और बुध की जो युति यहां बन रही है, ये आपकी कुंडली को कमजोर करने के लिए काफी हो रही है। चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा 20 डिग्री के और शनि 22 डिग्री के कंजंक्शन में है, और ये शनि आपकी कुंडली में व्यय भाव का भी परिणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं। 22 डिग्री के वक्री हैं, 20 डिग्री के अगर होते तो शनि बलवान हो जाते, पर वो वक्री हैं पापग्रह होकर के, इस वजह से उनका फ्लक्चुएशन भी हो रहा है और वहां पे पहले से ही राहु विराजमान है, इस वजह से भी उसका प्रभाव कष्ट में जा रहा है। यहां पे शनि के साथ सूर्य का बैठना, ये भी एक परेशानी का कारण है। त्रिशांसा कुंडली में भी आपकी कुंडली के जो लग्नेश बन रहे हैं वो नीच के बन रहे हैं, और साथ ही साथ त्रिशांसा कुंडली में शनि जो है वो वहां पे भी चंद्रमा के साथ बैठ करके दोष पैदा कर रहे हैं। उसके बाद आयु तो अच्छी दिख रही है, पर यह बीमारी अभी कुछ दिन तक आपको परेशान करेगी, और मैं समझता हूं कि अभी इसमें कुछ हद तक ठीक होने के योग आपकी कुंडली में 26 के बाद ही दिख रहे हैं। अभी 3 साल जो ठीक होना लगभग अगले वर्ष के सितंबर से शुरू हो सकता है, जिसके प्रभाव आपको 26 से दिखने मिलेंगे। एक बात और भी है कि इस कुंडली में पूर्णतया ठीक होने का योग 2027 के मध्य के बाद होगा। बस इतनी सी बात है। अब ये बात रही, बीमार हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो अभी के हिसाब से दशा में शनि चल रहे हैं। आपकी कुंडली के लिए शनि नवमांश कुंडली में शत्रु ग्रही हो रहे हैं, शत्रु के संग बैठे हैं। यहां पे भी गुरु शुक्र के संग बैठे हैं नीच के ग्रह के साथ, इस वजह से ये भाव भी कमजोर हो रहा है। हालांकि गुरु और शनि का संबंध जो है वो जन्म कुंडली में षडाष्टक का हो रहा है, ये अच्छा नहीं होता, इस वजह से अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ी है। 2022 के फरवरी से व्यक्ति की परेशानी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हुई है, परेशान करने वाली। मकर राशि के ऊपर से 7.5 का प्रभाव है, इस वजह से अब आपको मैं उपाय बताऊंगा, जो व्हाट्सएप पे बताऊंगा। पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और बताइएगा कि मेरी कुंडली विश्लेषण में देखी गई है, और 9572 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, उस पर मैं आसानी से उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए नवांश कुंडली कमजोर हो रही है क्योंकि केंद्र खाली हो रहा है। मंगल राहु केतु का संपर्क जन्म कुंडली के 5वें भाव पे और पंचमेश 12वें है। अष्टम भाव में गुरु और शुक्र का बैठना कई बार परेशान, और स्पाइनल कॉर्ड क्यों दिक्कत में है, क्योंकि बुध उस चीज के कारक होते हैं और वो आपकी कुंडली में पीड़ित है, शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से। और लग्न पे आप जब देखेंगे तो रोगेश की दृष्टि है और अष्टमेश की दृष्टि है, और वैसे भी सूर्य बुध शुक्र जब एक साथ एक भाव में बैठ जाते हैं तो कष्टप्रद हो जाते हैं। दिनचर्या उठ करके खड़ी ही नहीं होती है, हमेशा व्यक्ति को आश्रित रहना पड़ता है। आप बेड पे बैठे बैठे भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। साधन तो उपाय का मैं बताऊंगा व्हाट्सएप पे, वो यहां नहीं बताऊंगा। नक्षत्र आपकी कुंडली में श्रवण का है, जिसके साथ शनि का क्लैश हो रहा है, जिसके कारण भी व्यक्ति को दिक्कत होती है, क्योंकि वस्तुतः सप्तमेश लग्न में, लग्नेश लग्न में बैठे हैं, तो शनि लग्न में बैठे हैं, आयु तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये बात मैंने बता रखी है, इतनी सी बात है। पर आपकी कुंडली में बुध यहां भी बैठा है, भाग्येश होकर के, शुक्र अष्टमेश होकर के बैठे हैं, यहां पे भी मंगल उच्च के हैं। काम कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो आप बैठे बैठे कर सके, जैसे शेयर मार्केट वगैरह का काम आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में माता से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, पिता से जुड़ करके भी कोई काम किया जा सकता है। खाने पीने से संबंधित ऑनलाइन फूड वगैरह बिजनेस कुछ भी बन सके जो आप घर पे रह करके करना चाहें, बिल्कुल ही कर सकते हैं। वक्त बर्बाद मत करिए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और ये कुंडली आपको बल देगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।